हेलो साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का रिवीजन क्लासेज में। साथियों, कल कुछ कारण से मेरा वीडियो नहीं आ सका, इसके लिए हमें बहुत खेद है। चलिए साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विजय। बंगाल विजय में क्या क्या है, कौन कौन शासक थे, ये चीज़ देखेंगे हम लोग। कौन कौन सी घटनाएं हुई, इन सभी को देखेंगे। तो साथियों, अगर अभी हमारे रिवीजन क्लासेज पे अगर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ताकि मेरा हौसला बना रहे। तो आइए साथियों, पूरे जोश जुनून के साथ देखते हैं। बंगाल को पृथक रूप से शुरू करने वाला सूबेदार कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। बंगाल को पृथक रूप से शुरू करने वाला प्रथम सूबेदार कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था, जिसका कार्यकाल 1717 से 1727 तक रहा। कब तक रहा? 1717 से 1727 तक रहा। उसके बाद 1740 में अलवर्दी खां 1740 में क्या होता है? अलवर्दी खां ने सरफराज को मारकर सत्ता प्राप्त कर लिया 1740 में। यानी मुर्शिद कुली खां के बाद जो है 1740 तक अलवर्दी खां रहता है। 1740 में अलवर्दी खां आता है बंगाल में, और वहां के शासक उस समय सरफराज था, उसको मार करके सत्ता क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। उसके बाद मुर्शिद कुली खां जो सत्ता को प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन आता है बार बार सभी परीक्षाओं में, जो कि यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किसने किया था? क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की? तो किसने की थी? तो ये अलवर्दी खां ने की थी। अलवर्दी खां ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना किससे की? मधुमक्खी के छत्ते से की। आगे देखते हैं अलवर्दी खां की मृत्यु। अलवर्दी खां की मृत्यु कब होती है? 1756 में होती है। कब होती है? 1756 में। इसके लिए उसके बाद अलवर्दी खां जब मर जाता है 1756 में, तो उसकी तीसरी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला जो है शासक बन जाता है। कौन शासक बनता है? सिराजुद्दौला शासक बनता है। उसके बाद सिराजुद्दौला का कार्यकाल शुरू होता है 1756 से। इसी के समय में ब्लैक होल जिसको काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है। काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है। कब हुआ था? तो 20 जून 1756 को हुआ था। ब्लैक होल यानी कि काल कोठरी की घटना कब हुई थी? तो 1756 को, 20 जून 1756 को। हालवेल एक अंग्रेजी सेनापति था। हालवेल क्या था? एक अंग्रेजी सेनानायक था, जिसके अनुसार 146 अंग्रेजों को बंद कमरे में सिराजुद्दौला के द्वारा रखा गया था। 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के द्वारा एक बंद कमरे में रखा गया, जिसमें सुबह में मात्र 23 जिंदा बचे। कितने जिंदा बचे? 23 जिंदा बचे। यानी कि 123 जो है अंग्रेज मारे गए थे। उसके बाद ब्लैक होल की घटना को किसका? प्लासी युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लासी युद्ध का तत्कालिक कारण किसको माना जाता है? क्या पूछता है कि प्लासी युद्ध के तत्कालिक कारण किसको माना जाता है? तो ब्लैक होल की घटना माना जाता है। क्या माना जाता है? ब्लैक होल की घटना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। आगे देखते हैं। उस समय प्लासी के युद्ध में मीर जाफर सेनापति था। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर क्या था? सेनापति था। राय दुर्लभ कौन था? तो दीवान के पद पर था। घसीटी बेगम क्या थी? उस समय मौसी थी। अमीन चंद व्यापारी थे, और जगत सेठ कौन थे? तो बैंकर थे। ये सभी जो है अंग्रेजों का साथ दिए, जिसमें अंग्रेजी सेनानायक कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे।
अंग्रेजी सेनानायक कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। और इसमें सिराजुद्दौला के 2 सेनापति थे। इस समय सिराजुद्दौला की तरफ से 2 सेनापति थे। कौन कौन? पहले थे मीर मदान। पहले कौन थे? तो मीर मदान थे। और दूसरे मोहनलाल थे। दूसरे कौन थे? मोहनलाल। ये दोनों भी क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा मारे गए। फिर से रिवीजन करते हैं। बंगाल को पृथक रूप से शुरू करने वाला सूबेदार कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। इसका कार्यकाल 1717 से 27 तक था। उसके बाद जब 1740 में सरफराज रहता है बंगाल में, तो उस समय अलवर्दी खां आता है और सरफराज को मार करके वहां के सत्ता को प्राप्त कर लेता है। अलवर्दी खां जो है यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया। यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किसने किया? तो अलवर्दी खां ने किया। अलवर्दी खां की मृत्यु जो है 1756 में हो जाती है। अलवर्दी खां की मृत्यु 1756 में हो जाती है। उसके बाद इसके तीसरी बेटी का पुत्र जो है सिराजुद्दौला शासक बनता है बंगाल का। अब इसका कार्यकाल 1756 से चालू होता है। किसका? सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी। सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी, जिसको काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। यह 20 जून 1756 को हुआ था। काल कोठरी की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 को हुआ था। हलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला जो है 146 अंग्रेजों को क्या करता है? एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद करके, मतलब कैद करके बंद कर देता है। और उसके बाद जब सुबह में देखा जाता है तो मात्र उसमें 23 अंग्रेज ही जिंदा बचते हैं। बाकी 123 अंग्रेज मारे जाते हैं। उसके बाद ब्लैक होल की घटना को जो है प्लासी युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। ब्लैक होल की घटना को प्लासी युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। अब आइए देखते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से मीर जाफर सेनापति थे, राय दुर्लभ दीवान थे, घासीटी बेगम कौन थी? तो मौसी थी, अमीन चंद कौन थे? तो व्यापारी हुआ करते थे, और जगत सेठ बैंकर थे। ये जो है अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और दो भारतीय मीर मदान और मोहनलाल जो कि सिराजुद्दौला का साथ दे रहे थे, उनको भी अंग्रेजों ने क्या किया? हत्या करवा दिया। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों प्लीज लाइक कर दें, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।